हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ गई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे 16 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बाद हम कवर करेंगे कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। एंड देन लास्ट में फ्रेंड्स हम लोग जो है कल के क्वेश्चंस को एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करने वाली हैं। आखिरी में दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के हैं इस वीडियो सेशन के एंड में, जिनके आंसर आप सभी हमें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, सभी आप जब कमेंट करते हैं ना, तो मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट करके इनके आंसर ज़रूर लिखा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन है इसे स्टार्ट करती हैं। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाएगा, सर्च करना करंट अफेयर लॉजिक, आप लोगों को हमारा ये ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स दी जाती हैं। आपको यहाँ पे क्विज भी कराया जाता है। जो क्वेश्चंस हैं उनको आप यहाँ पे दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी आपको यहाँ पे शेयर की जाती है। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन अब शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट हमारा क्या है? ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ एनीथिंग। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो अपने ऊपर विश्वास करें और अपना बेस्ट दे। हमेशा देखिए, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कुछ भी करने में कैपेबल हैं, तो अपने आप का जो बेस्ट वर्जन होता है ना आपका, उसके ऊपर काम करें। अपना हर काम में देखिए बेस्ट देना चाहिए। जब आप अपना हर काम में 100% देंगे, अपना पूरा बेस्ट देंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो ड्रोन फॉर एक्सपेंडिंग द लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी? किस देश ने निम्न ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए सबसे बड़े मानव रहित कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? अभी हाल ही में इसका परीक्षण किसने किया है? चाइना ने इसका परीक्षण किया। चाइना का देखिए उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट $279 बिलियन ड्रोन इंडस्ट्री बाय 2030। तो चाइना ने एक अपना टारगेट रखा है कि वो 2030 तक देखिए जो ड्रोन इंडस्ट्री उसको कितना बड़ा बना देंगे, $279 बिलियन तक उससे ले जाएंगे, जिसमें बड़े ड्रोन्स यानी लार्ज ड्रोन और जो कमर्शियल यूज़ वाले ड्रोन्स हैं वो सभी उसमें शामिल होंगे। तो ये जो लक्ष्य है वो किसने रखा हुआ है? चाइना देश ने। चाइना की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी जो है वो रेनविनबी है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चलिए चाइना से मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। अभी देखिए हाल ही में ना चाइना ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो है इन्होंने लॉन्च किया था। यानी उपग्रह तारामंडल को चाइना भी लॉन्च करेगा, और इसमें वो जो एलन मस्क का स्टारलिंक है उसको टक्कर देने की बात वो कर रही हैं। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन जो है इसे अनवील किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन को अनवील किया? तो कौन सी कंट्री ने किया है? चाइना कंट्री ने। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हम पेरिस ओलंपिक की भी बात कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में चाइना जो है सेकंड नंबर पे रहा था मेडल टैली में। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा मेडल यूएसए ने जीते थे इस बार, और भारत की पोजीशन कौन सी रही थी? 71। भारत ने जीते थे टोटल 6 मेडल्स। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर श्वेता थाविसिन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू मोरल वायलेशन? किस देश के प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन को नैतिक उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया गया है? तो ये अभी तक जो है फ्रेंड्स थाईलैंड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अभी इनको अपने पद से हटा दिया गया है। रियल एस्टेट टाइकून श्वेता becomes the fourth Thai premier in 16 years to be removed in verdict by the same court। रियल एस्टेट टाइकून श्वेता की बात करें, 16 वर्षों में एक ही अदालत के फैसले से हटाए जाने वाले ये चौथे थाई प्रधानमंत्री बन गए हैं। थाईलैंड देश की बात करते हैं तो एशिया में लोकेटेड है थाईलैंड कंट्री। कैपिटल यहाँ की बैंकॉक है, और करेंसी यहाँ की है थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ टॉप्ड स्काईट्रैक्स वर्ल्ड बेस्ट ग्लोबल एयरलाइन लिस्ट इन द ईयर 2024?
वर्ष 2024 में देखिए स्काईट्रैक्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया है? तो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा एयरवेज है? कतर एयरवेज। तो देखिए यहाँ पे टॉप 3 एयरवेज में नंबर 1 पे कतर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंगापुर एयरलाइन और थर्ड नंबर पे है एमिरेट्स एयरलाइन। इंडिया की जो फेमस एयरलाइन है विस्तारा, ये कौन से रैंक पे है? तो ग्लोबली इसको कौन से रैंक पे, यानी वर्ल्ड में, दुनिया में ये कौन से नंबर पे है? 16th। तो विस्तारा की भी रैंकिंग याद रखिएगा। और नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा एयरलाइन है? कतर एयरवेज। अगला क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से मार्क करिएगा। हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ द 2024? सो अभी अगस्त 2024 तक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो अभी देखिए एट प्रेजेंट भारत में जो है 85 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स की बात क्यों आई? क्योंकि अभी हाल में ही अगस्त में 3 नई रामसर साइट्स जो है उनको एड ऑन किया गया है। और वो 3 कौन कौन सी हैं? देखिए तमिलनाडु से 2 हैं, जिसमें से है नंजरारायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी, और एक है मध्य प्रदेश में तवा रिजर्वोयर। ये 3 अभी नई साइट्स जो है वो ऐड हुई हैं रामसर साइट्स में। और अब भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 85। बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन सी स्टेट में है? तो इंडिया के तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, यहाँ पे है टोटल 18। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। मैं आपको अलग से भी जो है इस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें हम और भी डिटेल में रामसर साइट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये तो इंडिया की बात होगी। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन सी कंट्री में है, तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 175। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है 142 साइट्स के साथ, और थर्ड नंबर पे आ गया है इंडिया। तो ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया जो है रामसर साइट्स की संख्या के मामले में कौन से नंबर पे है? ज़रूर याद रखिएगा, थर्ड प्लेस पे। रामसर साइट जो है ना, उनको कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हुआ था एक कन्वेंशन, जिसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो ये कन्वेंशन जो है 1971 में रामसर, जो कि ईरान के शहर रामसर में जो है ये साइन हुआ था, इसलिए इसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इंडिया ने कब साइन किया था? तो इंडिया ने इस ट्रीटी को, इंडिया ने संधि को साइन किया था फरवरी 1982 में। इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द न्यू वर्जन ऑफ द फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन? किसने फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन का नया संस्करण विकसित किया है? तो इसे डेवलप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। ये जो नया एडिशन है, जो अपग्रेडेड एडिशन है ना फ्लड वॉच इंडिया का, इसमें देखिए देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन ये आपको देगा कि कंट्री में कहीं भी फ्लड की कंडीशन आती है तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव, उसका डिटेल ओवरव्यू जो है ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी। इसके नए वर्जन में बहुत सारी नई सुविधाएं भी दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? तो जो इस्पात मंत्रालय है, देखिए इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है संदीप पौंड्रिक। संदीप पौंड्रिक जो हैं ये बने हैं इस्पात मंत्रालय के नए सचिव। अच्छा फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शंस की थोड़ा सा अगर हम बात करें, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कौन सी कंट्री में? यूएसए में। नेक्स्ट बात करें राणा आशुतोष कुमार सिंह, इनका पूरा नाम है राणा आशुतोष कुमार सिंह, और ये अभी बने हैं फ्रेंड्स एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलावा टीवी सोमनाथन जी की बात करें तो ये हमारे बने हैं नए कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो आप लोग ये बाकी ऑप्शंस भी याद रखिएगा, ये सारे अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट के साथ साथ अभी रिसेंट के ही बिल्कुल ये अपॉइंटमेंट्स हैं। क्वेश्चन की बात पे आ जाते हैं, संदीप पौंड्रिक ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बने हैं देखिए, और ये 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं बिहार कार्डर से। स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो जो स्टील मिनिस्टर है वर्तमान में कौन है? HD कुमारस्वामी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर इज पार्थानेनी हरीश। पार्थानेनी हरीश जो हैं यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए हैं। पार्थानेनी हरीश जो हैं ये 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। अभी तक ये इंडिया के एम्बेसडर जर्मनी में रहे, जर्मनी में कार्यरत रही है इंडिया के एम्बेसडर के रूप में, लेकिन अभी इनको यूनाइटेड नेशन में बनाया गया है भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं तो स्थापना हुई इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है और सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, थोड़े से और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी चीफ सेक्रेटरी बनी है सुजाता सौनिक और ये यहाँ की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। इसके अलावा LIC के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? सिद्धार्थ मोहंती। नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन बने डॉक्टर BN गंगाधर। हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन सिलेक्टेड एट अ प्लेयर्स ऑफ द मंथ बाय द ICC फॉर जुलाई 2024। देखिए जुलाई 2024 की बात करें, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पे हमें मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में बताना है। तो मेंस कैटेगरी में चुना गया है किसे? गट एटकिंसन को। और वुमेन्स कैटेगरी में चुना गया है चमारी अथापथु को। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो गस एटकिंसन है ये इंग्लैंड के प्लेयर है और चमारी अथापथु हैं श्रीलंका से। इनकी आपको कंट्री भी याद रखनी है। चमारी अथापथु को तीसरी बार जो है ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। तो ये कौन से मंथ की बात हुई थी? जुलाई 2024 की। ICC की बात कर लेते हैं। चलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरा नाम है और ये वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करने की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर जो है इसका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। और प्रेसिडेंट की बात करें, कौन है प्रेसिडेंट? ग्रेग बार्कली। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। और 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें केमिस्ट्री में। तो 2 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है अलग अलग सब्जेक्ट में। एंड फर्स्ट वुमेन जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, इनका नाम है मैरी क्यूरी। इन विच ईयर डिड द शिमला एग्रीमेंट टेक प्लेस। कौन से ईयर में हुआ था शिमला एग्रीमेंट? शिमला समझौता हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है, विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। वीनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में कौन सी जो है सबसे ज़्यादा मोस्टली गैस प्रेजेंट है? तो ज़्यादातर वहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वीनस प्लैनेट की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस। इसके अलावा वीनस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकदार ग्रह भी है। वीनस प्लैनेट जो है इसको मॉर्निंग स्टार और इसको इवनिंग स्टार के नाम से जो है जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं भौर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सभी किसके बारे में है? वीनस प्लैनेट के। अगला क्वेश्चन, विच एसिड इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प डाइजेशन। ह्यूमन बॉडी में कौन सा एसिड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है? तो कौन सा करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह इज ऑल्सो नोन एज डैश। किस नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को? तो इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? फुटबॉल से। द टर्म कासल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। एक टर्म है देखिए जो कि है कासल, ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा है? तो ये चेस से जुड़ा है। वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? अंडमान में। गगन नारंग एंड अभिनव बिंद्रा आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम है, गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? शूटिंग से। तो कंप्लीट हो गए हमारे स्टैटिक GK के क्वेश्चंस भी। अब चलिए फ्रेंड्स रिवाइज कर लेते हैं। थोड़े से कल के क्वेश्चंस को हम लोग दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, व्हाट इज इट नेम्ड।
तो डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम का परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो इस बम का नाम क्या है? गौरव। और देखिए इसका जो परीक्षण है कहाँ पे किया गया है ये भी पूछ सकती है। तो उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा का जो तट है वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया। The government of India has declared 23 August as a National Space Day to celebrate the remarkable success of which mission? भारत सरकार ने किस मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो किस मिशन की सफलता में? चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड जियोपारसी स्कीम पोर्टल? तो किसने लॉन्च किया है जियोपारसी स्कीम पोर्टल को? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसने? राइट आंसर है किरण रिजिजू ने। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू एडोलेसेंट गर्ल्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन? किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। Recently, which state government mandated registration of temples, मठ and trust? किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? आंसर बिहार। Which bank has recently launched the अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली impaired customers? हाल ही में किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो इस डेबिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा आशुतोष कुमार सिंह किस बैंक के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर? ये मैंने आपको अभी देखिए रिवाइज भी करवाया था। राणा आशुतोष कुमार सिंह जो है ये फ्रेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है अभी हाल ही में चेयरमैन भी न्यू अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम याद रखेंगे, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी बने हैं एसबीआई के नए चेयरमैन। नेक्स्ट, इंडियाज टोक्यो 2020 पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर प्रमोद भगत। अभी प्रमोद भगत को देखिए 18 मंथ्स के लिए जो है इनको सस्पेंड यानी इनको निलंबित कर दिया गया। किस खेल से संबंधित है? तो प्रमोद भगत जो है इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। पैरा शटलर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक गेम जो हुए थे उसमें कौन सा मेडल जीता था? तो ये लेके आए थे उसमें गोल्ड मेडल। लेकिन इस बार के पैरालंपिक खेल में ये भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस का सिलसिला हो चुका है कंप्लीट। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं देखिए कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, वॉशिंग सोडा इज़ ऑल्सो नोन एज? वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सेकंड था, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु शहर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। और इसी के साथ आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया। अभी हम देखिए आपसे 2 टेस्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इनके आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द नवाब ऑफ भोपाल दैट रूल्ड फ्रॉम 1868 टू 1901? 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? ये पहला क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड? यहाँ पे देखिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे हैं, इनमें से बताना है बिस्मिल्लाह खान जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो जल्दी से फ्रेंड्स अब आप हमें इन दोनों के आंसर जो हैं लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपके सभी कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी प्लीज़ मुझे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ज़रूर लिखें। आप जब हमें फ्रेंड्स कमेंट करते हैं तो उसे पढ़कर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज का देखिए हमारा डेली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा, आज के कमेंट जिन्होंने किए थे मैंने उनका नाम नहीं बोला है, चलिए उनका नाम भी ले लेते हैं। इशिता एंड प्रिंस शाइस्ता, थैंक यू बोथ ऑफ़ यू। एंड आप भी अगर कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट भी मैं अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स देखिए आप लोग अपनी मेहनत करें ज़रूर।
100% अपनी मेहनत पर विश्वास करें और अपने अंदर पेशेंस रखें। कई बार हम गिरते हैं, लेकिन हमें गिर के फिर उठना होता है और फिर उठ के अपने काम को आगे बढ़ाना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।